बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो मैं इस हवाले से बना रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ 2024 में, एक फेक इलेक्शन जो हुआ, तो उसके ऊपर एक किस्म की तनकीद समझ लें। हमने देखा कि पिछले 2 साल के अंदर एक खास पार्टी के अगेंस्ट यानी तहरीके इंसाफ के खिलाफ क्या क्या हथकंडे हुए, उनके लोगों को जेल में बंद किया गया, उन पे दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए गए, उनके चेयरमैन को यानी इमरान खान को पकड़ के बंद किया गया और वो भी जेल में है, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मैं ज़ाती तौर पर खुद समझता था कि पाकिस्तानी अवाम वोटिंग में जो मर्जी कर ले, नतीजा वही निकलेगा जो बड़े चाहेंगे। बड़ों से आप सबको मालूम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हुआ तो वही कि जो बड़ों ने चाहा था वही हुआ, लेकिन इसमें एक फर्क आ गया। बड़ों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तादाद में तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेंगे और वो एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ जीत जाएंगे और वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो बड़ों ने यहाँ पे मिसकैलकुलेट कर दिया। जब मिसकैलकुलेट कर दिया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। कम से कम जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, जो न्यूज में आ रहा है, वो ये है कि 180 सीटों पे जीत गई है, जो तकरीबन 2/3 मेजोरिटी है। अब 2/3 मेजोरिटी के साथ वो भी इतने मजालिम, इंतखाबी कैंपेन ना करने देना, इंतखाबी निशान छीन लेना और उनके लीडर को बंद कर देना, इस सब के बावजूद 2/3 मेजोरिटी ये बड़ों की तवक्को से बहुत ज्यादा थी। अब अवाम ने जो वोट डाले हैं उनका कुछ ना कुछ तो इंतजाम किया हुआ था उन्होंने। जहां पे जिन हलकों में उनको शक था कि यहाँ पे पीटीआई के मुखालिफ जो लोग हैं वो हार जाएंगे, वहां पे तो उन्होंने इंतजाम किए हुए थे। लेकिन जहां पे उनको ये था कि यहाँ पे तो पीटीआई नहीं जीत सकती, वहां पे पीटीआई जीत गई जब, तो वो बुखला गए। उस बुखलाहट में उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं। उस बुखलाहट में उन्होंने ये काम किया है कि पहले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक इलेक्शन का रिजल्ट 5 दिन के बाद भी आ रहा हो, 3-4 दिन तक उसकी काउंटिंग हो रही है, कभी रिजल्ट बदल रहे हैं। तो ये बुखलाहट का नतीजा था। उन्होंने जोर जबरदस्ती की, जुल्म के ऊपर जुल्म किया। पहले जुल्म तो ये कि उनको इलेक्शन लड़ने में फेयर ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया पीटीआई को, और पूरी रियासती मशीनरी उनके अगेंस्ट लगाई। आम आवाम का इस बारे में रिएक्शन वो हमें दिख गया कि उन्होंने वोट के जरिए इंतकाम ले लिया, बड़ों से भी, और बड़ों के चमचे यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह, इनसे भी इंतकाम ले लिया और इमरान खान को कसीर तादाद में वोट दे के जितवा दिया। अब जो बुखलाहट उन्होंने दिखाई है, इसका अंदाजा हमें इस बात से भी हो सकता है कि बावजूद तमाम तर हथकंडों के, तमाम तर बेईमानी, धांधली, धौंस के, उसके बावजूद पीटीआई अभी भी सबसे ज्यादा सीट्स रखने वाली, सबसे ज्यादा सीट्स लेने वाली जमात बन के सामने आई है। मैं जाती तौर पे इलेक्शन के निजाम में बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूं कि यह निजाम बोसीदा है, गलत है, और इसके लिए मेरे पास वजूहात हैं जिस पे फिर कभी बात होगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो लोग इसमें बिलीव करते थे उन लोगों ने वोट दिया, अब उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। कुल वोटर 12 करोड़ के जो रजिस्टर्ड वोटर थे, कुल वो 12 करोड़ के दरमियान थे। 48% में से मेजोरिटी ने, एक बहुत बड़ी मेजोरिटी ने पीटीआई को वोट दिया, जो 180 सीटों की शक्ल में सामने आया। तो हम उनकी ख्वाहिशात को पसपुश्त डालकर, उनकी बेइज्जती करके, उनके साथ तौहीन अमेज़ रवैया अपना के हम मुल्क को किस जानिब लेके जा रहे हैं, ये बड़ों से ज्यादा बेहतर कौन जानता है। बड़ों से मुराद इदारे। अच्छा, यहाँ पे एक और गलतफहमी जो पीटीआई के वर्कर्स और लीडरान में पाई जाती है वो ये है कि उनको अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अदालतों से इंसाफ उनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अदालतें वो बड़ों के फरमान के बगैर आगे पीछे कुछ नहीं कर सकती, और पीटीआई के पास 2 रास्ते पीछे रह गए हैं। एक तो ये है कि या तो वो अपोजिशन में जाके बैठे, या दूसरा ये तरीका है कि वो बड़ों के साथ सुलह कर ले। बड़ों के साथ सुलह करेगी तो वो उस वोट के अगेंस्ट जो अवाम ने उनको दिया है, यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट, जो एक सेंटीमेंट उभरा हुआ है पिछले 2 साल के अंदर कि एस्टेब्लिशमेंट जो है मुल्क के खिलाफ जा रही है, अगर पीटीआई उसके साथ हाथ जोड़ती है, एस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक जाती है, तो उस सेंटीमेंट की तौहीन होगी जिसके जरिए उनको वोट पड़ा है। और अगर ईवान में बैठ जाती है अपोजिशन के साथ, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो मैंडेट अवाम ने उनको दिया है उसके अगेंस्ट जो धांधली हुई है, पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। रास्ता बचता है अदालतों में जाने का। यहाँ पे ये भी बात वाज़ेह करना लाजमी है कि बेशक अदालतों से इंसाफ की फराहमी मुश्किल है, बल्कि एक किस्म की नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई के पास तीसरा रास्ता कोई है ही नहीं। और वो एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि वहां से इनको निकलने के लिए या तो एहतजाज करना होगा, तोड़ फोड़ करनी होगी, जिसकी वजह से वो पहले नुकसान उठा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि अदालतों में जाके बैठ जाएं और मुकदमों में 5 साल इसी तरह निकाल दें। एक और जो इनके साथ खेल खेला गया, जिसकी वजह से मैं ये समझता था कि इनको वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और मैं अभी भी उस पर किसी हद तक कायम हूँ कि इन लोगों को आजाद उम्मीदवारों के जरिए लड़ने की इजाजत दी गई। ये आप आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से लड़े। उसका नतीजा ये हुआ कि एक लोटा तो नून लीग में चला गया इलेक्शन के तीसरे दिन ही, वसीम कादिर NA 121 से, और भी बहुत सारे लोग जाएंगे। होता क्या है कि आजाद उम्मीदवार जो होते हैं वो अपनी
हैसियत में बिल्कुल ही आजाद होते हैं। 3 दिन के अंदर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि जो पार्टी का मेंबर होता है वो जब इलेक्शन जीत के आता है तो वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके लिए उसे पहले इस्तीफा देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में इनको इंतखाबी निशान छीन के और आजाद हैसियत में लड़ने की इजाजत देने के पीछे यही सोच थी कि अगर अवाम इनको वोट देती भी है तो इनके मेंबर्स को तोड़ के दूसरी पार्टी में ले जाएंगे और हुकूमत बनवा लेंगे। तो मेरे भाइयों, ये तमाशा अभी स्टार्ट हुआ है, ये आगे जाने वाला है, तकरीबन साल तो चलेगा। आपने करना ये है कि पॉपकॉर्न के डब्बे लें, टीवी के सामने बैठें और फिल्म देखते जाएं। सब खुल के नंगे हो रहे हैं, सब खुल के अपना आप दिखा रहे हैं, बड़े भी छोटे भी। यकीन करें कि मुझे हैरत होती है कि किस मुंह से अवाम का नुमाइंदा अपने आप को कहते हैं, जब 70 और 50 सीटों वाली, वो भी बेईमानी करके 70 और 50 सीटों वाली पार्टियां मिलकर हुकूमत बना रही हैं और बेईमानी के बावजूद 93 सीटें लेने वाली, मतलब उसके अगेंस्ट इतना कुछ किया गया फिर भी उनके 93 सीटें लेने वाली पीटीआई वो अपोजिशन में बैठेगी, तो ये कैसे चलाएंगे हुकूमत? तो देखते जाएं, तेल देखें और तेल की धार देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह मैं वादा तो नहीं करता कि ये जो हालात हाज़िरा पे वीडियो सीरीज है ये एक रेगुलर फ्लो में आएगी, लेकिन कभी कभी मैं इस पे बात किया करूंगा इंशाअल्लाह। तो अगली अहम अपडेट तक, अगली वीडियो तक इंतजार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।